केंद्र सरकार ने संसद का विशेष इजलास बुलाया है। संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने दस्सिया है कि संसद का विशेष सैशन 18 तो 22 सितंबर तक बुलाया गया है, जिस विच 5 बैठकां होणगियां। इस विचाले इन्हां चर्चावां ने जोर फड़ लिया कि मोदी सरकार समय तो पहला देश दे विच चोणां करवाउण जा रही है। हालांकि इसनूं सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा कहा जा रहा है, जो पिछले दिनों तो खूब उछालिया गया है। इसकी शुरुआत की है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी ते भरोसा बिल्कुल नहीं, वो दिसंबर या जनवरी में चोणां करवा सकते हैं। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ममता बनर्जी की ही गल नूं अगे वधाया है बिहार के मुख मंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार समय तो पहला लोक सभा चोणां करवा सकती है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, कि कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं। कि सचमुच केंद्र सरकार समय तो पहला लोक सभा चोणां करवाउणा चाहुंदी है, जां फिर ये सिर्फ ममता ते नीतीश कुमार दीआं ख्याली गल्लां ने। आखिर की कहते हैं आंकड़े जो बीजेपी के समय तो पहला चोणां के पक्ष विच तां बिल्कुल ही नहीं। आखिर कदों होईयां ने समय तो पहला चोणां अते उन्हां चोणां दे नतीजिਆਂ ਤੋਂ की सबक लिया बीजेपी ने कि वो समय तो पहला चोणां करवाउण लई 100 वार सोचेगी। अज गल इसे मुद्दे दी। सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसीं देख रहे हो ABP साझा। समय तो पहला चोणां दा मतलब यह है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद प्रधानमंत्री वालों लोक सभा भंग करके चोणां विच जाण दा फैसला लिया गया होवे। इस देश का राजनीतिक इतिहास दसदा है 1951-52 तो पहला आम चोणां तो लैके 2019 दीआं आम चोणां तक सिर्फ 3 वारी अजिहे मौके आए ने जदों समय तो पहला चोणां होईयां ने। इन्हां विच 2 वार चोणां कांग्रेस ने करवाईयां ने अते उन्हां नूं जित मिली है, जबकि सिर्फ 1 वार बीजेपी ने समय तो पहला चोणां करवाउण दा दाਅ खेडिया है, पर वो बुरी तरह नाल नाकाम रही है। समय तो पहला चोणां पहली बार होईयां सी साल 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। उस समय चौथी लोक सभा का कार्यकाल मार्च 1967 तो लैके मार्च 1972 तक का सी, पर इंदिरा गांधी ने तय समय तो 1 साल पहला ही लोक सभा भंग कर दी और नवे सिरे तो लोक सभा चोणां करवाउण का ऐलान कर दिता। इस चोण दे विच इंदिरा गांधी ने नारा दिता सी कि गरीबी हटाओ। इस नारे ने समय तो पहला चोणां होने के बावजूद इंदिरा गांधी नूं बहुमत तो भी वध सीटां दे दित्तियां। इंदिरा गांधी वालों लड़ियां गईयां 518 सीटां दे विचों 352 सीटां ते जित मिली सी, जबकि पिछलियां चोणां यानी कि 1967 दे विच इंदिरा गांधी नूं 520 दे विचों 283 सीटां ही मिलियां सन। इस तरह समय तो पहला चोणां करवाउणा इंदिरा गांधी लई फायदेमंद रहा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ उस चोण विच बंपर जित हासिल की। इसी तरह समय तो पहला दूजी बार चोणां करवाईयां सी राजीव गांधी ने। उस समय 1984 विच इंदिरा गांधी के कतल तो तुरंत बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने सन। इंदिरा गांधी के कतल तो बाद पैदा हुई हमदर्दी नूं पाउण लई कांग्रेस ने कुछ महीने पहला ही चोणां करवा दित्तियां। नतीजा यह होया कि कांग्रेस नूं अपने इतिहास दीआं सब तो वध सीटां मिलियां ते उसने 404 सीटां ते जित हासिल की। ना तो कोई उस तो पहला हासिल कर सकिया सी अते ना ही उस तो बाद हासिल कर सकिया है। 1980 दीआं चोणां विच कांग्रेस नूं 353 सीटां मिलियां सन, पर इंदिरा गांधी की मौत तो बाद समय तो पहला होईयां चोणां विच 51 सीटां वध मिलियां। तीजी बार समय तो पहला चोणां करवाउण दा फैसला लिया सी पूरी तरह नाल पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। बीजेपी ने नारा दिता सी इंडिया शाइनिंग दा, फील गुड दा। इन्हां नारिਆਂ ਦੇ सहारे जित की आस विच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तय समय तो करीब 8 महीने पहला ही लोक सभा भंग कर दी। प्रधानमंत्री वाजपेयी का कदम पूरी तरह बीजेपी लिए आत्मघाती साबित होया अते वाजपेयी सत्ता तो बाहर हो गई। 1999 विच 182 सीटां जितन वाली बीजेपी 2004 विच सत्ता तो बाहर हो गई। हुण एक बार फिर कहा जा रहा है कि देश में चौथी बार अजिहा होवेगा कि समय तो पहला चोणां होणगियां। तय समय का मतलब तो अप्रैल मई 2024 है, पर कहने वाले तो कह रहे हैं कि लोक सभा चोणां दसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भी हो सकदियां ने। इत्थे ये नहीं भुलना चाहिए कि सत्ता में बैठी बीजेपी समय तो पहला चोणां करवा के सबक सीख चुकी है। अजिहे कहा जा रहा है
ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।